दोस्तों अगर आपका बजट 9 से 10 लाख रुपए का है ना और उस बजट के अंदर अगर आपको काइला का कोई वेरिएंट खरीदना है और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई वो ऑटोमेटिक हो तो ये वेरिएंट आप कंसिडर कर सकते हो। आज मेरे पास जो है काइला का क्लासिक प्लस वाला वेरिएंट खड़ा हुआ है विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। प्राइस क्या रहेगा, फीचर्स वगैरह कैसे हैं, कौन सी खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, वो सारी बातें हम आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और अगर आपने सोच लिया है ना तो डेफिनेटली पूरी वीडियो जरूर से देख लेना। A to Z बताऊंगा इस क्लासिक प्लस वेरिएंट के बारे में, स्क्वाड आपको क्या कुछ ऑफर कर रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जानते हो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो। अगर आप ये क्लासिक प्लस वाला वेरिएंट खरीदोगे ना काइलैक का तो चाबी जो है वो आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी। इनफैक्ट जो इसका प्रेस्टीज वाला टॉप एंड वेरिएंट है ना उसके साथ में भी सेम ही चाबी जो है स्क्वाड आपको ऑफर करता है, जिसके अंदर सामने की तरफ 3 बटन्स आपको ऑफर करे जाएंगे। लॉक अनलॉक बूट अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है और पीछे की तरफ जो स्क्वाड का लोगो है वो मिलता है। और जो दूसरी की है वो भी बिल्कुल आपको सेम टू सेम यहाँ पे जो मिलने वाली है। आप देखो जो ये क्लासिक प्लस वाला वेरिएंट है ना मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है अगर आपका बजट 10 लाख से कम है। रीज़न बताता हूँ। अगर आप इस वेरिएंट को एक शोरूम की बात करोगे ना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ तो 9,25,000 रुपये जो है कॉस्ट करता है। ऑन रोड कीमत जाननी है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर पता है क्या कुछ यहाँ पे ऑफर करा गया है। अब मैं आपको एक एक करके जो है दिखाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो कलर ऑप्शंस, मल्टीपल कलर ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप चूज कर सकते हो। उसके अलावा ये गाड़ी दिखने के हिसाब से भी बहुत लोगों को पसंद आती है, चलाने के हिसाब से तो लोगों को पसंद आएगी आएगी, क्योंकि जो इंजन यहाँ पे दिया जाता है ना वो स्कोडा का 1.0 लीटर वाला है TSI सीरीज का और साथ में टर्बो चार्ज है। तो आपको चलाने में कहीं ना कहीं मजा आता है। तो ये सारी चीजें तो जो ऊपरी ऊपरी आपको नजर आएंगी वो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो ही जाती हैं। देन क्या कुछ है, सबसे पहले तो सेंटर में आपको जो स्कोडा का लोगो है वो नजर आएगा। जो ग्रिल है वो आपको पियानो ब्लैक यहाँ पे जो ऑफर करी गई है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दिखती है। मतलब जो इसकी पूरी लाइनअप है ना स्कोडा की उससे डेफिनेटली थोड़ी सी अलग यहाँ पे ऑफर करी जाती है। जैसे सलाविया में और जो कुशाक है उसमें थोड़ी सी अलग आती है, बट काइलैक में जो है पहली बार इस तरीके की ग्रिल यहाँ पे जो ऑफर करी गई थी। उसके अलावा जो रेडिएटर वाली ग्रिल है वो कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। बम्पर की जो डिजाइनिंग है वो बहुत ही सही है, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। बोनट पे जो कट एंड क्रीजेस हैं वो भी बहुत सही मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे ना तो बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड DRLs आपको मिल जाते हैं। सॉर्ट ऑफ कहोगे बट ये एक्चुअल में आपको बाई फंक्शनल लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, कमेंट में जरूर से बताना। बताता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जब आप DRL चालू करते हो तो कंप्लीट ये DRL दिखते हैं, बट जब इंडिकेटर्स चालू होते हैं तो ये आप यहाँ पे फ्रेम में देख पा रहे हो कि भाई सिर्फ 2 ही जो अपने इंडिकेटर्स हैं वो चालू यहाँ पे जो होते हैं। बताना आपको कैसे लग रहे हैं देखने के हिसाब से। देन जस्ट नीचे आपको जो हेडलाइट है वो थोड़ा सा लोअर यहाँ पे प्लेस करी गई है। डुअल बैरल सेटअप है, LED का ऑप्शन आपको मिलेगा रिफ्लेक्टर के अंदर, जो कि बहुत ही सही रिस्पॉन्स आपको ऑफर करता है। बट जो ऑटो हेडलैम्प है वो एक्सपेक्ट मत करना। बट हाँ एक चीज़ जरूर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे फ्रंट विंडशील्ड पे तो जो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है वो डेफिनेटली आपको जो ऑफर किया जाता है, जो कि बहुत ही सही चीज़ होने वाली है। और प्राइस के हिसाब से आप जज करोगे ना तो ये वेरिएंट आपको बहुत सही लगेगा। मैं बताता हूँ ऐसा और क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप व्हील आर्चेस वगैरह बॉडी क्लैडिंग वगैरह देखो। इनफैक्ट इस पे जो ये पैटर्न है ये बहुत ही सही आपको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे लगने वाला है। अब देखो जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट है ना उससे जस्ट नीचे ये वेरिएंट आपको क्या नहीं ऑफर करेगा। देखो अलॉय आपको नहीं मिलता है। सिग्नेचर में आपको अलॉय मिल जाते हैं, बट इस क्लासिक प्लस के साथ में आपको अलॉय का जो ऑप्शन वो नहीं मिलता है। ये व्हील कवर और स्टील व्हील का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। C8 के सिक्योर ड्राइव जो टायर है फिलहाल डले हुए हैं, बट जो टायर साइज है वो बिल्कुल सेम है। 205, 60, 16, 16 इंचेस के जो स्टील व्हील का ऑप्शन है वो यहाँ पे जो दिया गया है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और अगर आप रियर में बात करोगे तो रियर के अंदर जो डिस्क ब्रेक है उसका ऑप्शन नहीं दिया था। रियर में जो ड्रम ब्रेक्स हैं वही सिर्फ आपको जो ऑफर किए जा रहे हैं। और मोस्टली आप देखोगे स्कोडा के साथ में कि भाई वो रियर में डिस्क ब्रेक बहुत कम ऑफर करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे लग सकता है। देन ये गाड़ी जिस सेगमेंट में आती है उसके हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया ऑफर करती है। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ तो 179 mm के आसपास का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलता है। एग्जैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, डेफिनेटली देख लेना। वैसे कोई परेशानी नहीं होगी। सब 4 मीटर SUV के हिसाब से अगर आप सेगमेंट में भी देखते हो तो आपको इतना ही ग्राउंड क्लियरेंस मोस्टली जो है कंपनी से ऑफर करते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, जैसे नेक्सॉन वगैरह हो गई या फिर किया की जो सोनेट आती है उससे अगर आप कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा है उनके अंदर। बात करें मिरर्स की तो मिरर्स दिखते बहुत बढ़िया हैं। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पर दिया गया, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है इनके अंदर वगैरह। बट अगर आपको फोल्ड करना है तो वो मैनुअल तरीका आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। रूफ रेल्स जो है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आ जाती हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो भाई ये क्लासिक प्लस वाला वेरिएंट आपको सनरूफ भी ऑफर कर देता है। तो कई लोग ऐसे हैं कि भाई उनका बजट सिग्नेचर वाला नहीं है बट उनको सनरूफ चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं ये क्लासिक प्लस वाला वेरिएंट कंसीडर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी रहेगा उनके हिसाब से। देन बॉडी का डोर हैंडल बी प्लर की बात करूं, मैट ब्लैक के अंदर आपको ऑफर करा गया है, और इस साइड से गाड़ी में कोई भी कटौती नहीं है भाई, ऑलमोस्ट आपको टॉप मॉडल वाली फील आती है, एक्सेप्ट अगर आप अलॉय व्हील को साइड कर देते हो तो सिर्फ अलॉय व्हील का एक आपको डिफरेंस लगता है। देन अगर आप पीछे आओगे तो जो रियर लुक है गाड़ी की वो एक बार आप देख लो भाई, यहाँ पे सेंटर में जो स्कोडा की ब्रांडिंग है वो आ जाती है, जबकि आप मोस्टली कई स्कोडा की कार्स में देखते हो कि जो काइलैक स्पेशली है वो ब्लैक कलर की जो पट्टी सी आपको दी जाती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये आपको सिग्नेचर वेरिएंट के साथ में तो मिलती है, बट अगर आप क्लासिक प्लस खरीदोगे तो क्लासिक प्लस के साथ में स्कोडा नहीं ऑफर कर रहा है। आप मुझे बताना आपको ये ज़्यादा बढ़िया लग रही है या आपको ये ब्लैक के साथ में ज़्यादा बढ़िया जो है लग रही है, बताना ज़रूर से। देन यहाँ पे जो है नीचे की तरफ बूट के ऊपर काइलैक की जो ब्रांडिंग है वो दी गई है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर। सेंसर्स की बात करूँ, 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, 1 और 2, और ये जो बम्पर है ना वो पूरा मैट ब्लैक मिलेगा, जबकि जो सिग्नेचर वाला वेरिएंट है उसके अंदर डुअल टोन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप देख पा रहे हो। तो साइड बाय साइड एक कंपैरिजन भी आपको जो है समझ में आ रहा होगा क्लासिक प्लस और अगर आप सिग्नेचर को कंपेयर करते हो। टेल लाइट्स की बात करूं, सबसे पहले तो स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की जो ब्रांडिंग है वो दी गई है, ये एलईडीज के अंदर है, इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट, ये सारी चीजें जो हैं हेलोजन के अंदर रहेंगी ये दोनों, और ये जो है एलईडीज के अंदर है। देन यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई डिफॉगर है, ना ही कोई वाइपर का ऑप्शन दिया गया है, तो ये कटौती आपको क्लासिक प्लस के अंदर मिलती है। कैमरा भी आप एक्सपेक्ट मत करना, हालांकि बूट खोलने का ऑप्शन दिया गया है, लौटेंगे इस पे। एलईडी स्टॉप लैंप और वायर्ड जो एंटेना है वो आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। बटन दबाओ बहुत इजीली जो है खुल जाएगा, और यहाँ पे मिलता है 446 लीटर कैपेसिटी का बूट, जो कि बहुत ही बढ़िया, मतलब अगर आप सब 4 मीटर के अंदर एक गाड़ी प्लान कर रहे हो जहाँ पर आपको बूट भी बढ़िया मिले, डेफिनेटली काइलैक आपका जो है ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी करने वाली है। इनफैक्ट ऐसा नहीं कॉस्ट कटिंग की गई है, यहाँ पे प्रॉपर जो स्पेड टायर है वो दिया गया है, बट जो साइज है वो थोड़ा सा अलग है, 195, 65, R15 ये ऑप्शन मिलेगा। टूल किट्स वगैरह यहाँ पे दी गई हैं, और क्वालिटी लेवल्स गाड़ी के बढ़िया हैं, कहीं से भी आपको उंगली रखने का मौका नहीं मिलेगा यार फिट एंड फिनिश अच्छी नहीं है, या ये पैनल गैप्स अनइवन हो रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी, बहुत मामूली आपको नज़र आ सकती हैं। एक चीज़ और, अगर आप ये क्लासिक प्लस वाला वेरिएंट कंसिडर कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पार्सल ट्रे वगैरह खरीद लेना, ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा खुला खुला कम फील आएगा, तो वो चीज़ें। और जो सीट है वो बेंच फोल्डिंग के अंदर आती है, हेडरेस्ट वगैरह तीनों जो एडजस्टेबल आपको ऑफर करेंगे, तो ये बढ़िया चीज़ है। और जो ग्रैब हैंडल है स्कोडा की कार्स में वो कुछ इस तरीके का ऑफर करा जाता है, बाकी आप चाहो तो इस तरीके से पकड़ के भी इसको जो है बंद कर सकते हो। और अगर आप इधर की तरफ आओगे तो इधर की तरफ से ऐसा कुछ दिखाने लायक है नहीं, जो दिखाने लायक है वो ये, अगर गाड़ी अनलॉक है दबाओ इस तरीके से जो है ये अनलॉक हो जाएगा। पेट्रोल E5, E10, E20 तीनों का जो है ये सपोर्ट कर लेती है। बट एक चीज़ आप माइंड में रखना, इंडिया के अंदर जो आजकल ये चीज़ें चल रही है ना पेट्रोल को लेके कि भाई कभी E20, E27, E25 की जो भी ये बातें हो रही हैं, तो उसको माइंड में ज़रूर से रखना कि अगर आप पेट्रोल गाड़ी 2026 में खरीदने जा रहे हो तो सही है नहीं सही है वो चीज़ ज़रूर से डिसाइड कर सकते हो। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला जो 1.0 लीटर का TSI टर्बो पेट्रोल इंजन है वो दिखता कैसा है और क्या पावर आउटपुट ऑफर करता है। आओ एक बार दिखाता हूँ। बहुत इजी मैकेनिज्म है, जस्ट ऊपर ही आपको यहाँ पर दिया गया, इसको इस तरीके से करो खुल जाएगा। और ये है भाई 1.0 लीटर का TSI टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 114 bhp के साथ 178 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो ऑफर करता है। तो बहुत ही सही है, कैसी भी परेशानी आपको चलाने के हिसाब से नहीं आएगी। और क्वालिटी अगर आपको चेकआउट करनी है तो हर जगह पे आपको क्वालिटी नजर आएगी, मारुति हुंडई की तरह नहीं कि भाई पेंट में कॉस्ट कटिंग हो गया, फिनिशिंग में कॉस्ट कटिंग हो गया। इस गाड़ी में आपको कॉस्ट कटिंग बहुत कम जो है नजर आने वाली है। बाकी वॉशर वगैरह डालना है वो डाल सकते हो। और इसके साथ में जो है ना आपको एक चीज़ ज़रूर से शेयर करूंगा, अगर आप काइलैक का ऑटोमेटिक के साथ में जाते हो तो आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं प्लस चीज़ जो है आपको होने वाली है कि बेस वेरिएंट से ही आपको जो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो दिया जा रहा है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं, अगर आप जर्मन के पास में जा रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ी सी कम लगती है कई लोगों को, बट अकॉर्डिंग टू ब्रांड अगर आप ARI क्लेम्ड एवरेज की बात करोगे तो 19.25 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पे कंपनी बता रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी इजीली 15-16 इस तरीके का जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो आपको इजीली ऑफर कर देगी। बाकी आप अपना ओपिनियन ज़रूर से बताना, अगर आप ऑलरेडी ओनर हो तो जो लोग खरीदने वाले हैं उनको डेफिनेटली जो है हेल्प हो जाएगी कि काइलैक का फ्यूल एफिशिएंसी रियल वर्ल्ड में कितना जो है निकल के आता है वो चीज़ें। अब अंदर बात करेंगे क्लासिक प्लस के बारे में। देखो भाई 9,25,000 के एक शोरूम प्राइस के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को जज करोगे और इंटीरियर की बात करोगे तो देखो भाई
सीटें वगैरह चेकआउट करो, यहाँ पे सिंगल टोन फैब्रिक सीट्स का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। यहाँ पे साथ ही में जो हाइट एडजस्टमेंट है वो आपको मिल जाती है, रिक्लाइन एंगल चेंज करना है वो आप कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो आपको ऑफर करे गए हैं। सेफ्टी की बात करूँ तो एयरबैग का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे भी एयरबैग, वैसे तो सेफ्टी में आप ना ही बात करो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि भाई जो 6 एयरबैग का जो ऑप्शन है वो एज एन स्टैंडर्ड जो बेस वेरिएंट है उससे आपको ऑफर किया जा रहा है। सेफ्टी में कैसी भी कमी आपको इस गाड़ी के अंदर नजर नहीं आएगी। अंदर चलते हैं, अंदर बात करेंगे। और चाबी लगानी है तो वो आपको लगानी पड़ेगी इधर, इस तरीके से घुमाओ, सारी चीजें जो है चालू हो जाएंगी। इसको कर देता हूं मैं इस तरीके से बंद। बट एक चीज अगर आपको दिख गई हो तो वेल एंड गुड है, नहीं दिखी है तो मैं आपको बताता हूं कि भाई इस वेरिएंट को खरीदने के बाद जो सबसे बड़ा खर्चा आपका होएगा वो कहीं ना कहीं इंफोटेनमेंट का है। हालांकि स्पीकर्स हैं बट आपको इंफोटेनमेंट खुद से लगवाना पड़ेगा। 26,000 रुपये आपके लगेंगे और लगभग 9 इंचेस के आसपास का इंफोटेनमेंट एसेसरीज के रूप में लग जाएगा, और साथ में जो कैमरा है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट कंसिडर कर रहे हो। अब आए इधर की तरफ तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो चारों पावर विंडोज हैं वो आपको ऑफर करे गई हैं। मिरर को एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हो। एसी वेंट्स वगैरह हो गए, लाइट के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको ऑफर करे गए हैं। मोस्टली जर्मन्स के साथ में ये चीज आप रियलाइज करते हो कि भाई जो इनके इन लाइट के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। साथ में हेडलाइट लेवलर हो गया, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। देन इंटीरियर अगर आप वाइज बात करोगे ना तो दिखता तो ऑलमोस्ट वही है जो टॉप एंड वेरिएंट का है, अगर आप सिर्फ इसको जो है थोड़ा सा हाइड कर देते हो। अदर देन दैट आपको फील एकदम टॉप मॉडल वाली आती है। स्टीयरिंग व्हील में कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे कि ये लेदर रैप नहीं है, हालांकि सॉफ्ट टच वाली फील ज़रूर से देता है। ये वाले जो बटन्स हैं वो टॉगल करने के हैं। ये वाले जो बटन्स हैं वो ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं, जैसे ट्रैक को आगे पीछे करना है, वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है, वॉइस कमांड का हो गया। तो जस्ट प्लग एंड प्ले रहेगा, इसको आप निकालो, जस्ट लगाओ, कोई भी वायरिंग वगैरह कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्लांट से ही आपको दिया जाता है। देन इनफैक्ट ये वेरिएंट आपको जो क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करता है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। मतलब इस बजट के अंदर और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से या इस साइज की गाड़ी के हिसाब से और इस वेरिएंट के हिसाब से कोई दूसरा ब्रांड नहीं है जो आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर कर रहा है। स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट का ऑप्शन है और साथ में टेलीस्कोपिक, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे दी जा रही हैं जो कि बहुत ही सही जो है रहने वाली हैं, उसमें कैसी भी परेशानी आपको नहीं होगी। देन उसी के साथ साथ अगर आप MID की बात करते हो तो यहाँ पे टैकोमीटर हो गया, यहाँ पे फ्यूल इन्फो है, स्पीडो है जो कि 240 तक की जो मार्किंग है, अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं अब आपको ज्यादा बेहतर जो है दिख जाएंगी सारी चीजें। देन आउटसाइड का टेम्परेचर क्रूज कंट्रोल का फिलहाल वार्निंग यहाँ पे शो कर रहा है। देन ट्रिप ए हो गया, देन टाइम क्या हो रहा है, इकोनॉमी, पार्किंग में फिलहाल डली हुई है। मान लो अगर मेरे को टॉगल करनी है तो 2 बटन्स तो यहाँ पे हैं, टाइम वगैरह रीसेट करना है, सेट वगैरह करना है वो आप कर सकते हो। दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पे टाइम, सर्विस और इकोनॉमी, यही 3 ऑप्शंस हैं। बाकी अगर आप चाहो तो इस तरीके से स्पीड अगर आपको डिजिटल फॉर्मेट में देखनी है, या डिस्टेंस आपको देखना है, ट्रैवल टाइम आपका कितना लगा है, रेंज क्या बची है, ये डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको एक्सेस करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है मिल जाने वाला। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है मेरे हिसाब से कि भाई फिर जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो बहुत सही दिखा रहा है, भले ही बेस वेरिएंट क्यों ना हो, तो वो सारी चीज़ें। देन उसी के जस्ट नीचे AC वेंट्स वगैरह हैं। AC हालांकि मैनुअल ऑप्शन के साथ में आता है। ऑटो AC अगर आपको चाहिए तो आप कहीं ना कहीं सिग्नेचर प्लस या फिर जो स्पोर्ट लाइन वगैरह है, स्पोर्ट लाइन तो इसके अंदर नहीं आता है, प्रेस्टीज वगैरह के पास में आपको जाना पड़ेगा। एयरबैग ऑन है ऑफ है वो आपको यहाँ पे को पैसेंजर का दिखाता है। फोन रखना है फोन रख लो, कोई भी चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिलेगा। हालांकि सिर्फ जो 12V का पावर सॉकेट है वो यहाँ पे जो है दिया जाता है। और ये है भाई PRND वाला सारा ऑप्शन, यहाँ से आपको गियर सेलेक्ट करने हैं इसके। और ऑटोमेटिक की बात, ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है रहती है। उसके अलावा मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट हालांकि इस वेरिएंट के अंदर नहीं आती। अगर आपको कंसीडर करनी है तो एज एन एसेसरीज या फिर आप आफ्टर मार्केट जाके कंसीडर कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसी के साथ साथ ग्लो बॉक्स की बात करूँ तो ये सॉफ्ट ओपनिंग भले ही नहीं है बट क्वालिटी आपको ठीक ऑफर करता है, ना ही कोई कूल्ड का ऑप्शन है। एक्सप्लोर करना है वो सारा कुछ आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। हालांकि सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक है, कहीं भी सॉफ्ट टच का इस्तेमाल इस वेरिएंट के अंदर आपको नजर नहीं आने वाला है। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग जो IRVM में वो दिया गया है। लाइट की बात करूँ तो इस तरीके से आप LED लाइट को जो है चालू कर सकते हो। सनरूफ डेफिनेटली जो लोगों को पसंद आएगी वो यहाँ पे जो है दी गई है। आप देख भी पा रहे हो लाइट कितनी अंदर जो है डेफिनेटली आती है। बंद करता हूँ और खोलता हूँ, उसी से डिफरेंस आपको नजर जो है यहाँ पे आने लगता है। तो फ्रंट ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हो तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो ऑफर की गई हैं, आप मुझे बताना भैया आपको कैसी लगी हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड रो पे। सेकंड रो पे क्या माहौल है, और 1-2 चीजें और हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्यूटर का प्लेसमेंट, टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये एडजस्ट वगैरह भी नहीं होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना। और अब आ जाओ, मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड रो पे। देखो भाई, सेकंड रो की डोर की ओपनिंग की बात करूं, ठीक ओपनिंग है। हालांकि और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी बट अब नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। अंदर चलते हैं।
अंदर चलने में देखो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर से बोलूँगा कि जैसे कि ये 4 मीटर एसयूवी है, यानी कि 4 मीटर से कम इसकी लेंथ है, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो आपको हो सकता है ना समझ में आए। गाड़ी का थोड़ा-सा कंजेस्टेड वाला फ़ील आता है जब आप रियर सीट में बैठते हो। ऐसा लगेगा जैसे दबा-दबा या छोटी कार वाला जो फ़ील रहता है ना, बाहर से भले ही ना आए, बट अगर आप इन केबिन एक्सपीरियंस की बात करते हो तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। आप खुद से बैठ के देखना, आप ये कहीं न कहीं कहने वाले हो। स्विच करते हैं। देन नी रूम कैसा है अगर आप उसकी बात करोगे तो ये देख लो, इतना नी रूम मुझे मिल रहा है जो कि ठीक है, मेरी हाइट 5.5 फीट है, उसके हिसाब से कैसी भी परेशानी नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट में कैसी भी परेशानी मुझे नहीं फील होती है। टनल हालांकि ज़्यादा है और ये कार प्रॉपर 4 सीटर बोली जाए ज़्यादा सही रहेगी। रीज़न भी एक बार आप इसका सपोर्ट ही देख लो भाई, कितना अच्छा खासा गैप है। ये वैसे हार्ड भी है तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल बंदा रहता ही रहता है, तो आप 5 बंदों के हिसाब से जज मत ही करना, ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि आइसोफिक से टैंकर्स और 3 पॉइंट सीट बेल्ट वो सारी चीज़ें ज़रूर से जो है दी गई हैं, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं है। और ऊपर जो लाइटें हैं अगर आप उनकी बात करते हो, इस तरीके से अच्छी खासी जो ब्राइट एलईडी लाइट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे जो है दी गई हैं। ऊपर से ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटो वगैरह ये सारी चीज़ें। और अगर आप हेडरूम वगैरह की बात करोगे तो मुझे इतना कुछ हेडरूम मिल रहा है, हेडरूम में कैसी परेशानी नहीं है। सनरूफ की वजह से भी आप देख पा रहे हो थोड़ा सा स्कूफ यहाँ पे जो इस चीज़ को किया गया है। हेडरेस्ट भी बहुत सही आपको फील होता है, उसमें भी कैसी भी परेशानी नहीं होगी। जो परेशानी थी मैंने बता दिया, 4 बंदों के हिसाब से कंसिडर करो, ज़्यादा सही रहेगा। 5 बंदों के हिसाब से बात मत करना। दूसरी चीज़, थोड़ा सा दबा दबा फील होता है, सनरूफ की वजह से लाइट अंदर ज़्यादा आती है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंजेस्टेड फील हो रहा है गाड़ी के अंदर। तो वो सारी चीज़ें, और उसके अलावा ऐसा कुछ बात करने लायक नहीं भी, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे ही बता दिए कि भाई 6 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, स्टेबिलिटी प्रोग्राम वगैरह, साथ में एयरबैग, एबीएस, सीबीडी, सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है, उसमें कैसी भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। बाकी बात करूं स्टैंडर्ड वारंटी की, तो यहाँ पे कंपनी आपको 1 लाख किलोमीटर और 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर कर रही है, जिसको आप अप टू 5 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हो। और चाहो तो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई गाड़ी खरीदने के बाद जर्मन कार है, पार्ट वगैरह महंगे रहेंगे, तो एनुअल मेंटेनेंस पैक 5 साल का लगभग 50 से 60 हज़ार का मिलता है डीलरशिप पे। आप एक बार बात कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, तो वो पीस ऑफ माइंड आपको कहीं ना कहीं देगा। एक शुरुआत में इन्वेस्टमेंट रहेगी, उसके बाद आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अब आप मुझे बताओ 9,25,000 के अंदर आने वाला ये क्लासिक प्लस वेरिएंट विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये सारे फीचर्स वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, वो अब आप जरूर से बताना। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कि भाई सिग्नेचर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्लासिक प्लस, कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, वो भी आप जरूर से शेयर कर सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।